Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो आपकी स्कूल की एग्ज़ाम जो है 10th की, आपकी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, इवन जो सीबीएसई की बोर्ड की एग्ज़ाम है या दूसरे जो बोर्ड की एग्ज़ाम है, उसके लिए जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। जैसे देखो आज हम पढ़ने वाले क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। यस, न्यूट्रिशन इन अमीबा मीन्स के अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है और कौन कौन सी प्रोसेस होती है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो। दूसरा कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है बच्चों, ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, हम बहुत ही सिंपल वे में आज का टॉपिक हम समझेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको देखो एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ डायग्राम। हाँ, ज़्यादातर मीन्स के न्यूट्रिशन इन अमीबा जो आपको समझाना है, बराबर, तो वो विथ डायग्राम आपको पूछा जाता है। अब डायग्राम बच्चों आप कौन सा डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो हमारी मीन्स के आपकी जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो डायग्राम ही आपको ड्रॉ करके आना है, राइट। सिंपल सा डायग्राम है, वही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। कोई भी रेफरेंस बुक के डायग्राम आपको बच्चों ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि रेफरेंस बुक में आप देखोगे तो जो डायग्राम दिया हुआ है वो 7 या 8 प्रोसेस में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही डायग्राम आपको दिया है। मीन्स के 4 बार अमीबा आपने ड्रॉ किया, वही डायग्राम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो कोई भी रेफरेंस बुक का डायग्राम यहाँ पे आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपकी बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं। जो भी आप लोगे वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है उसी डायग्राम को बच्चों आपको फॉलो करना है, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है, उसी डायग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो बच्चों देखो सबसे पहले कि जो अमीबा है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा की अगर हम बात करें बच्चों, तो अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। मैं यहाँ पे बच्चों देखो पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में लिखने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, बट आपको याद रखना है कि आपको इसको प्रॉपर वे में लिखना है। जैसे आप फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे कि अमीबा इज ए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। दूसरा देखो बच्चों कि जो अमीबा होता है वो ज़्यादातर पानी के अंदर पाया जाता है, मीन्स कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर समझो कि जिस पानी के अंदर अमीबा है उसको अगर हम पीते हैं तो हमको एमियोबायोसिस होने के चांसेस है, मीन्स के आपके जो स्टमक एक हो सकता है, यू फील लाइक वॉमिटिंग, नोसिया जैसा हो सकता है। तो ये मतलब इफेक्ट है जो आपको पूछा नहीं जाता है, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, राइट। तो अब देखो कि अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है बच्चों, इसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम एक अमीबा ड्रॉ करते हैं, राइट। तो देखो बच्चों ये हमारा हो गया अमीबा, मतलब कोई इरेगुलर शेप वाला ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अमीबा, और ये हो गया उसका न्यूक्लियस। अब आपको ये फर्स्ट डायग्राम बनाना है, फर्स्ट, राइट। तो हेडिंग भी आपको बच्चों साथ में बताते जाना है कि ये हो गया बच्चों हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, राइट। ये बच्चों हो गया न्यूक्लियस। अब देखो बाजू में न्यूक्लियस के साइड में बच्चों हम फूड पार्टिकल बना देते हैं। तो देखो ये हो गया मतलब कि फूड पार्टिकल, राइट, फूड पार्टिकल्स, सही है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों। देखो मैं बहुत ही सिंपल वे में बच्चों इस डायग्राम को भी हम ड्रॉ करेंगे और चैप्टर को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, राइट।
तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि अमीबा इज इरेगुलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको न्यूक्लियस बताना है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना न्यूक्लियस के तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, बराबर, फेगोसाइटोसिस। सो न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज अ फेगोसाइटोसिस। तो जो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। ये बच्चों आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, राइट। फेगोसाइटोसिस मीन्स के अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर। नाउ अब अमीबा, जैसे देखो बच्चों के हमने जो न्यूट्रिशन देखा वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ज़्यादातर ग्रीन प्लांट और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, मीन्स के जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उनमें पाया जाता है। और दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं हीटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हीटेरोट्रोपिक में भी बच्चों अलग अलग होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे इसको भी अच्छी तरह से अगले वीडियो लेक्चर में, राइट। तो देखो कि हीटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये वापस होता है जैसे आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। दूसरा होता है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस। तो अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं होलोजोइक। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर इन अमीबा। अमीबा में बच्चों कैसा न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक होगा। अब होलोजोइक का मतलब क्या होता है, एक बच्चों याद रखो कि ह्यूमन मीन्स के हमारे अंदर भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हीटेरोट्रोपिक तो है, बट हीटेरोट्रोपिक में हमारे अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है उसको रखने के लिए हमारे पास एक कैविटी होती है, जैसे हमारा माउथ है, कैविटी है, एक खड्डा है, राइट। उसके अंदर आप फूड पार्टिकल रखते हो, फिर ये जो फूड है, ये जो खाना है, ये हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनको सिंपल मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देते हैं, बराबर। फिर इसमें से जरूरी चीज को हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, एसिमिलेट कर लेती है, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको एक कैविटी के थ्रू मीन्स के एनस के थ्रू वो बाहर निकाल देता है। इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं, होलोजोइक। तो हमारे अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो भी होलोजोइक है, अमीबा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो भी होलोजोइक है। ये होलोजोइक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, राइट। अब देखो दूसरा डायग्राम हम बनाएंगे कि भाई होलोजोइक अमीबा के पास क्या है। तो अब क्या है कि भाई अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को सेंस किया, राइट। उसके पास कोई आइस नहीं है, राइट, तो उसने सेंस किया। दूसरा कि अमीबा डजंट हैव माउथ, बराबर, टू इनगल्फ फूड पार्टिकल, कि भाई उसके पास कोई मुंह नहीं है कि वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करे। तो अमीबा क्या करता है कि एक टेम्परेरी प्रोजेक्शन बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो अब देखो बच्चों सेकेंड होता है कि अब ये अमीबा फूड पार्टिकल के पास गया और उसने एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया। तो देखो बच्चों ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा हो गया फूड पार्टिकल। देखो उसने फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लिया, राइट। तो ये जो बना बच्चों इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलेंगे, सीडोपोडिया।
सीडोपोडिया, राइट। ये हो गया आपका सेकेंड। फिर क्या करता है, पहले मैं डायग्राम आपको समझा देता हूं, राइट। अब क्या करता है कि ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लिया उसने, मतलब कि एक नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है एन। अब इसको बच्चों हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, राइट। फिर लास्ट डायग्राम हम बाद में करते हैं। अब देखो कि अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। अब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बराबर, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रोसेस, मीन्स के देर आर डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब कौन कौन सी प्रोसेस है, तो प्रोसेसिस involved in nutrition in amoeba are, कौन कौन सी प्रोसेस है ये बच्चों अब आपको याद रखना है कि अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन कौन सी प्रोसेस से होता है। तो फर्स्ट होता है कि इंजेशंस। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है इंजेशंस, बराबर, इंजेशंस। सेकेंड जो प्रोसेस होती है बच्चों वो होता है डाइजेशंस। सेकेंड जो प्रोसेस होती है वो है डाइजेशन। इसी सीक्वेंस में बच्चों आपको याद रखना है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन, एंड जो लास्ट प्रोसेस होती है वो है आपका इजेशंस, राइट। अब देखो ये आपको समझा देना है बच्चों कि अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इट इज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक ingestions, digestions, absorptions, assimilation and ejations, right। ejection जो फर्स्ट प्रोसेस होती है बच्चों वो होती है इंजेशंस। अब इंजेशंस को हम थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। इंजेशंस, तो जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारी वो क्या है, तो इंजेशंस। अब देखो इंजेशंस मतलब क्या होता है, तो ये इंजेशंस है हमारा, बराबर, कि अमीबा डजंट हैव माउथ टू ऑब्टेन फूड। सो अमीबा क्या करता है कि अमीबा फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड सीडोपोडिया। देखो अमीबा खाने के पास गया, फिर उसने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, ऐसा प्रोजेक्शन बनाया, बराबर। ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी विच इज कॉल्ड सीडोपोडिया। सीडो, PSEUDO, सीडो मीन्स फॉल्स, सीडोपोडिया। सो अमीबा obtain फूड, या तो अमीबा इनगल्फ फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। वो आएगा बच्चों आपका इंजेशंस, मीन्स के अमीबा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अमीबा ऑब्टेन या तो इनगल्फ, अमीबा इनगल्फ फूड पार्टिकल्स बाय टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीडोपोडिया,
राइट, स्यूडोपोडिया। देखो ये हो गया स्यूडोपोडिया। अब क्या हुआ, मतलब कि उसने फूड पार्टिकल को ऑब्टेन करने के लिए एक टेम्पररी फिंगर जैसा प्रोजेक्शन बनाया और उस तरह से उसने खाने को इनगल्फ कर लिया, मतलब अंदर ले लिया, और फिर इस स्यूडोपोडिया को उसने बंद कर लिया। देखो बच्चों, बंद कर लिया। अब इसको बोला जाएगा फूड वैक्यूली। क्या बोला जाएगा? फूड वैक्यूली। मीन्स के नाउ कि फूड पार्टिकल सराउंडेड बाय स्यूडोपोडिया विच इज कॉल्ड फूड वैक्यूली। ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूली। फूड वैक्यूली मीन्स के फेगोजोम्स, जिसको फेगोजोम्स भी बोलते हैं बच्चों। फूड वैक्यूली जिसको हम बोलते हैं फेगोजोम्स। क्या बोलते हैं? फेगोजोम्स। ये भी हम बोल सकते हैं फेगोजोम। फेगोजोम्स मीन फूड वैक्यूली, राइट। अब बच्चों देखो क्या है, डाइजेशंस। डाइजेशंस मतलब क्या होता है कि अब जो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है, मीन्स के सेकेंड जो हमारी प्रोसेस आएगी वो है डाइजेशंस। डाइजेशंस सेकेंड जो प्रोसेस होगी बच्चों, डाइजेशंस। पहले मैं समझा देता हूं देन लिखता हूं। अब देखो अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर, अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर लाइजोसोम्स होता है। क्या होता है? लाइजोसोम्स होता है। ये लाइजोसोम्स के पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो अब क्या करता है कि अमीबा अपने साइटोप्लाज्म में जो लाइजोसोम्स होता है उसमें से जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है उसको वो फ्यूज करता है। फ्यूज मतलब डालता है। कहाँ पे डालता है? फूड वैक्यूल्स के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम डालना शुरू करता है। तो देखो बच्चों कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको मैं वाइट कलर से ही बताता हूं। तो देखो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम से, सॉरी, ये जो बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको वो फूड वैक्यूल में डालना शुरू करता है, राइट। फूड को हम येलो कलर से बता देते हैं। तो ये हमारा फूड हो गया बच्चों, राइट। अब देखो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसने फूड वैक्यूल के अंदर डालना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलेंगे फेगोलाइजोसोम्स। क्या बोलते हैं? फेगोलाइजोसोम्स। तो देखो डाइजेशन में बच्चों हम क्या लिखेंगे कि अमीबा हैज, सो इन साइटोप्लाज्म, so there is lysosomes which have digestive enzyme, जिसमें क्या है? digestive enzymes है, which have digestive enzyme fuse in food vacuole। किस में डालेगा वो? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, बराबर। टू डाइजेस्ट फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए फूड पार्टिकल्स, जिसको बोले विच इज कॉल्ड, जिसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? विच इज कॉल्ड फेगोलाइजोसोम्स। क्या बोलेंगे? फेगोलाइजोसोम्स बोलेंगे, राइट। फेगोलाइजोसोम्स। ये डाइजेस्ट हो गया। देखो बच्चों सेकेंड प्रोसेस क्या होगी? डाइजेशन हो गया। हमारे अंदर भी सेम ही होता है जो अमीबा में होता है। अब क्या करता है कि अब डाइजेशन हो गया बच्चों, तो अमीबा क्या करेगा कि जो डाइजेस्टेड फूड है, फूड वैक्यूल के अंदर उसने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल है उनको डाइजेस्ट कर लिया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है अमीबा उसको खींच लेता है अपने साइटोप्लाज्म के अंदर बाय सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू अमीबा ऑब्टेन डाइजेस्टेड फूड, बराबर। अमीबा ऑब्टेन डाइजेस्टेड फूड, बराबर। किस में वो ऑब्टेन करेगा? साइटोप्लाज्म में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जो थर्ड प्रोसेस आती है हमारी बच्चों, थर्ड जो हमारी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि अमीबा ऑब्टेन या तो एब्जॉर्ब, अमीबा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, किसमें एब्जॉर्ब करेगा? डाइजेस्टेड फूड इनटू साइटोप्लाज्म बाय सिंपल डिफ्यूजन। सो अमीबा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड क्या करेगा? जैसे देखो उसने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले, किसके अंदर डाले? फूड वैक्यूल के अंदर। कहां से डाले? कि उसके साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जो लाइसोसोम से उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, हमारे अंदर भी लाइसोसोम में ही डाइजेस्टिव, वो उसने डाला। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये फूड पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल मीन्स के स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो अमीबा एब्जॉर्ब digested food, amoeba absorb digested food into cytoplasm by diffusion। कैसे करेगा ये? डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से करता है। तो देखो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या करेगा कि भाई चलो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, देखो भाई यहां पे मैं इसको अलग कलर से, तो देखो अब ये मतलब ये सारा आ गया, यहां से अंदर आ गया, ये जो ब्लू कलर का है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये एब्जॉर्ब करके करेगा क्या बच्चों? एब्जॉर्ब करके जो डाइजेस्टेड फूड उसने एब्जॉर्ब किया है, अमीबा उसको अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट और अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज करेगा, जिस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं एसिमिलेशन, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो देखो फोर्थ हमारा आएगा बच्चों एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा कि अमीबा यूज डाइजेस्टेड फूड फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, इट्स ग्रोथ एंड इट्स डेवलपमेंट। सो अमीबा, तो देखो अमीबा uses eat मीन्स के एनर्जी, uses क्या मतलब डाइजेस्टेड फूड, uses eat for its एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज करेगा, ग्रोथ के लिए यूज करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिमिलेशन, राइट। अब क्या हो गया कि भाई अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां पे? वो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है फूड वैक्यूल में, अमीबा उसको एलिमिनेट कर देता है फ्रॉम इट्स बॉडी थ्रू टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। तो अब देखो जो लास्ट हमारा जो डायग्राम आएगा बच्चों, तो लास्ट जो डायग्राम है वो क्या है कि ये अमीबा है, राइट। तो लास्ट जो डायग्राम होगा तो ये इस तरह से है अमीबा, राइट। ये हो गया बच्चों न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और ये अनडाइजेस्टेड फूड वो ऐसे बाहर निकाल देगा, बराबर, वो बाहर निकाल देगा अनडाइजेस्टेड फूड, बराबर। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन, देखो ई मीन्स एग्जिस्ट, बाहर निकलना, इंजेशन, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। जेसन मतलब क्या होता है? ऑब्टेन करना, इन अंदर रखना, इंजेशंस, ईजेशंस। तो जो लास्ट हमारी प्रोसेस आएगी बच्चों वो है हमारी ईजेशंस, लास्ट प्रोसेस ईजेशंस मतलब क्या कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा उसको एलिमिनेटेड कर देता है फ्रॉम इट्स बॉडी थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ईजेशन। सो अमीबा क्या करेगा? एलिमिनेटेड,
अमीबा eliminated undigested food कहाँ से? फूड फ्रॉम फूड वैक्यूली, फ्रॉम फूड वैक्यूल, बराबर, फूड वैक्यूल थ्रू, किसके थ्रू करेगा? थ्रू स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो देखो ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन अमीबा, सिंपल है। देखो बच्चों, न्यूट्रिशन इन अमीबा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, सो आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वापस एक फास्ट रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा किस तरह से होता है। तो अमीबा आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस या होलोजोइक। अब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रोसेस लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट। अब इंजेशंस का मतलब ये होता है कि अमीबा ऑब्टेन फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, राइट। डाइजेशन में ये होता है कि अमीबा के साइटोप्लाज्म में जो लाइसोसोम्स होता है विच कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, सो अमीबा फ्यूज डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू फूड पार्टिकल्स मींस के इन फूड वैक्यूली, बराबर, फूड वैक्यूली में डालता है, जो क्या करता है कि दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन इन लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट कर लेता है। एब्जॉर्प्शन क्या करता है कि अमीबा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम फूड वैक्यूली इनटू इट्स साइटोप्लाज्म थ्रू द सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, बराबर, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एसिमिलेशन, नाउ दिस डाइजेस्टेड फूड, अमीबा यूज दिस डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर इट्स डेवलपमेंट, राइट। लास्ट जो प्रोसेस है वो है इजेशंस के अमीबा एलिमिनेटेड या थ्रोवन आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम फूड वैक्यूली through the process called means के by the forming temporary finger like projection called pseudopodia. So this is nutrition in amoeba. ये फिगर आपके मतलब NCERT में दिया हुआ है, वो ही फिगर है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।